सनंदा हुकुम की। हुक्मे परदा उड़ाइया, कर द्यूं सब पहचाना। गो तुम सो गो से बैठ के, देंगी सब निशाना। हुक्म बात वतन की, जो है गुज खसामा। गो से तुमको कहूँगी, जो हुआ मुझे हुकुम। निशान बका कर सके, सो सब दूंगी तुम। पर पहले निकई काऊं, जो तुम वास्ते हुआ हुकुम। कहूँ कुमा के, जो बैठे कदम ममाना। सो हमेशा समय, ताए मेरा बड़ी बात न। कसम हमारे दिल पर, ऐसा किया हो काम। तो यूं दिल में उपजा, मांगे खेल कसम। तब हम मोमिन मिल के, खेल मांगा दिया कपे। तब हुक्म पहले पैदा किया, हमारी नजरों ये खेल में। तब स्वरूप हुक्म के, खेल किया मीने पाला। हाथ फुरमान ले आया, रसूल हमारा चाला। हम भी देखे खेल को, हुक्म मोमिन मिला। तूने अपने खसम को, पैदा हुक्म फिराए काला। एक खेल सब हुक्म हुआ, सब खेले हुक्म माए। हुक्म सब ओसी फना, हुक्म बिना कछ नाए। एक हुक्म बुजरा का, तुझे न खाक समाना। बेसुध कर सब हुक्म, खिलावट है जहाना। हुक्म जड़ चेतन करे, करे चेतन को जाड़ा। हुक्म से तिहारिए, हुक्म मारे पकड़ा। एक चलाए पाउसो, एक उड़ाए पारा। पेटे हुक्म चलाओई, एक खड़े रहे झड़कारा। कई दिन फिर के महाजबा, खेल फिरस्ते दामा। एक खेल किया हुक्म देखने, सब पर एक हुकुम। भेष भाषा जाते जुदिया, नाटो कोई दम सोई दे। खैचा खैचा कर हुक्म, खेल बनाया एको को हुक्म हुआ, तिन लई राह मुस्लिम। पीछे जुदे जुदे जी नसो, ये सब खेला हुकुम। हुक्म करही बंदगी, हुक्म इसकाले। हुक्म चोरी कर ल्याओई, हुक्म जाए सिर दे। चले रहे सब हुक्म, बैठे सोवे हुक्म। बिना हुक्म रुआ साब के, मुख न निकसे दाम। कर्म काल सब हुक्म, बांधे खोले हुक्म। बिस्तर रोजक हुक्म, हुक्म देवे कदम। दान जीवाना हुक्म, हुक्म दोष निर्दोष। दूर नजिक करे हुक्म, हुक्म अपना जोसा। हुक्म जोग जो ले वही, हुक्म देवे भोगा। हुक्म रोग जो आवही, हुक्म देवे सोगा। लेवे देवे सब हुक्म, नेकी बड़ी हुक्म। मरे मारे सब हुक्म, या चीजे या दाम। दुश्मन हुक्म साजना, सजना हुक्म बैरा। खूनी में सीधा उलटा, हुक्म मीठा जहरा। जिमी हद न छोड़ई, ना हद छोड़े जाला। रुतरंग सब हुक्म, होवे चाल बिचाला। बाओ बाजल बिजगा जही,
जिमि जल न समाये पल में हुक्मे यूं करे पल में देवे उड़ाए जल को थल उल्टावही थल को उल्टावे जाला कायर सूर्य खाली भरे सवे हुक्म वाला पात न रेवे बन में हुक्मे फल फूल बासा हुक्मे उजला अंधेरा हुक्मे अंधेरा उजासा ताता सिर फिर हुक्मे शशि सूर नक्षत्र इन जुआ बल हुक्म के खेते कम विचित्र सब पर हुक्म हक का कहे पुकार रसूला जल थल चौदे तब कोई जरा न हुक्मे भूला कई कोट इंदा ऐसे पल में करके पैदा उड़ाए बल जराय न हुक्म का इन जुआ कह न जाए स्वरूप रसूल हुक्म आगे खड़ा खसम हुक्म में दिखाया रोहन को बैठे देखे तले कदम इन हुक्म के इशारते कई फिरस्ते उपजाता कई समावेश सुन्न में कई ले डारे गफलाता जिनका वादा जिल को इन्होंने फेरा को इन हुक्म की इशारते हादी वास्ते करी खासम अजाजिल भूला नहीं पर हुक्मे बुलाया टाए वो तो श्रले हुक्म खड़ा है एक पाए तो पीछा फेरे हुक्म जो कोई दूसरा होए हुक्म सब समझावई हुक्मे न समझे कोए नूरी फरिश्ता हुक्मे ले डारा उलटाए ए मोमिन खातर हुक्म कई बिर खेल बनाए पावना उते हुक्म बिना मुख न निकसे दाम दिल चितवन भी ना करे फिरस्ता बिना हुक्म तले खड़ा हुक्म के नाम जो नूरी जीना मायने जार न किए हुक्मे ते दीन बुरो का डाला जाजिल पर हुक्मे किया रादा सजदा कराया दम पर जमेदी मोमिन मामादा बेसुद हुक्मे कार के खेल कराया छाला ताए जो सजदा कराओ ही पर हुक्म बसा काला फिरस्ता कतरे नूर से लानत दीनी ताए सो मोमिन जाहिर कर के हुक्म से जरा कराए जिन आदम में मोहम्मद हुक्म आए मुमाना अजा जिलाव हुक्म पकड़ कदम हुआ रोशन हुक्म आवे लूदनी हुक्म आवे किताबा सोई कोले इन हक हुक्म जिन सिर दिया किताबा नफा नुकसान सब हुक्म हुक्म भी सदोजा का छूता साता करे हुक्म करे सब का हुक्म मोमिन वास्ते कई चीजें करे पैदाए अरस अरबाए पहचान कई विध हुक्म कराए हुक्म मुसाफ इशारते करे मोमिन पहचान खोले बातुन मोमिन हुक्म याद आवे अरस निशान ये खेल किया हुक्म आए रसूला हुक्म मोमिन आए के गए खेल में भूला आप हुक्म आया इता चलाया हुक्म चलते छुड़ाए के जार किए कोलैलाम रुआ को खेल दिखाइया बिर बिर हुक्म कारा आप बाजा हुक्म का होए रसूल आया खारा बांधे आप हुक्म के काजी हुए आए कौल किया मोमिन सो पाला खेल दिखाए हुक्म सब जुदे जुदे खेल किए विवेका मोमिनों को दिखाए के आखिर किया जिन्हें का अबल बेसुद हुक्म खेली सकल जहाना तीनों सुध हुई हुक्म सो खुली सरते फुरमाना
अजाजिल दम सबन में लगी लानत दम तीन, लोक जाने लगी अजाजिल को हो तो हुक्मे कई सबन, पीछे हुक्मे जाहिर करे इबलिस सब दिन पातशाए, हुआ सबों का दुश्मन ना करने देत सजदाए। यही फौज दुनिया जाजिल की यहीं अकले लगी लानत, पहचान हुई सब हुक्मे पीछे छुटी बगत कयामत, असल आदम रसूल कया सेजराई न पारा, सिनान नबी को लानती तो दुनिया सजदे बिगारा, हुक्म चिनाए रसूला तब आया सब यकीन, किया सबों ने सजदा जब हुक्मे हुआ एक दिन, लानत उतरी अजाजिल से सब कायम हुए तले नूरा, दई हैया ती सब हुक्मे उज्ञा रोशन रस बक्का सूरा, हुक्मे हम आए इता ले हुक्मे अकैलाम, मैं खासा मोल कसम का कर हुक्म के लाया तुम, जार किया हुक्मे किया का, हुक्मे लीनी अंदरा ज्वारई न इत ठाका, हुक्म न आवे शब्द में तो भी कया निक सोए, अब के नी जुबा बदले सो में दी बिना न होए, अब लेने अरसाजी में बोलसी जुबा इमाम, सो तो अपने आप को कहने कलाम, अब बातें अंदर की पुछसी सब मोमान, जार ज्यों निशानिया ज्यों देखो अरस वतन, समझो ये कई सारते ऐसा कर दे हम, सब फिर इतका पूछना रहे उमेदा तुम, जब समझे तब देखिया याद जो आवे दिला, बिच किलवत बात आ कपे जो मांग्या तुम मिला, याद आए आंखें खुले तब तुम्हें रहे उमेदा, जो मकसूद सब हो वही अब कौती न भेदा, ये नेक रखी रात खींच सके सो भी वास्ते तुम, ना तो लेते अंदर खेती बेर हैं हम, खेती बेर हैं हम, ये नेक राखी रात खेत के सो भी वास्ते तुम, ना तो लेते अंदर खेती बेर हैं हम, खेती बेर हैं हम। चौपाई 66 प्रकरण 38 चौपाई 1466। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सनंद ग्रंथ प्रकरण 38 को हिंदी छाया। परब्रह्म परमात्मा के आदेश ने माया का आवरण दूर कर दिया, इसलिए हे ब्रह्मा आत्माओं, अब मैं तुम्हारे समीप बैठकर ब्रह्म धाम के सभी संकेतों को स्पष्ट करते हुए तुम्हें संपूर्ण पहचान करवा देता हूँ। अक्षरातीत के आदेश के द्वारा ही मैं ब्रह्म धाम तथा धामधनी के गुप्त रहस्य को तुम्हारे साथ एकांत में बैठकर स्पष्ट करता हूँ। सदगुरु ने मुझे यही आदेश दिया है। अखंड ब्रह्म धाम तथा धामधनी के लिए धर्म ग्रंथ में दिए गए सभी संकेतों को मैं तुम्हारे लिए स्पष्ट कर देता हूँ, परंतु उससे पूर्व मैं यह संक्षिप्त में कहता हूँ जो तुम्हारे लिए ही मुझे आदेश हुआ है। अब मैं परब्रह्म परमात्मा के आदेश की बात कहता हूँ। जो ब्रह्मात्माएं धामधनी के चरणों में बैठी है वे सर्वदा ब्रह्म धाम में ही रहती है तथा उन पर धामधनी की विशेष कृपा रहती है। धामधनी ने हमारे हृदय में इस प्रकार प्रेरणा दी, तब हमारे मन में यह इच्छा हुई कि हम धामधनी से नश्वर खेल देखने की मांग करें। तब हम सब ब्रह्मात्माओं एवं श्यामा जी ने मिलकर श्री राजा जी से खेल देखने की मांग की। तब श्री राजा जी के आदेश ने पहले ही हमारे लिए खेल की रचना करवाई, फिर हमारे दृष्टि खेल में चली आई। उस समय परब्रह्म परमात्मा के आदेश के स्वरूप ने अक्षर ब्रह्म के द्वारा पल भर में यह खेल बनाया।
उसी खेल में रसूल मोहम्मद परमात्मा का संदेश अपने हाथ में लेकर आया है, संदेश अपने हाथ में लेकर आए हैं। हम सब ब्रह्मात्माएं मिलकर श्री राजा जी के आदेश से ही यह खेल देख रही हैं। इसी आदेश स्वरूप ने हमारी बुद्धि को मूल परम नाम से माया की ओर फिरा दिया, जिससे हम माया में ही अपने धनी को खोज रही हैं। यह संपूर्ण खेल श्री राजा जी के आदेश के द्वारा ही बना हुआ है और सभी लोग उनके आदेश के अधीन रहकर खेल रहे हैं। अंत में यह खेल इसी आदेश के द्वारा नष्ट हो जाएगा। वस्तुतः परमात्मा के आदेश के बिना कोई भी कार्य संभव नहीं है। इसी आदेश ने जगत में भी ब्रह्मात्माओं को विशेष स्थान दिया और अन्य स्वप्नबद्ध जीवों को माटी के समान नगण्य माना। यही आदेश सभी चेतनाओं को बेशुद्ध बनाकर नश्वर संसार में खेला रहा है। यह आदेश ही जड़वत शरीर में चेतना का संचार कर देता है और चैतन्य आत्मा को अज्ञान के प्रभाव से बेशुद्ध बना देता है। इसी आदेश के कारण चैतन्य आत्मा स्वप्नबद्ध जिया से पराजित होती है और यही आदेश सभी प्राणियों को पकड़कर कर्मानुसार मृत्यु के मुख में ढकेल देता है। इसी आदेश के कारण ही सृष्टि में कितने प्राणी पांवों के द्वारा चलते हैं, कितने पंखों से उड़ते हैं तथा कितने ही पेट के बल से रेंगते हैं। इसी प्रकार कई वनस्पतियां जड़बड़ खड़ी रहती है। अनेक धर्म संप्रदाय समुदाय मत मतांतर विभिन्न प्राणियों तथा देवताओं को लेकर परमात्मा के आदेश ने यह खेल मात्र देखने के लिए बनाया है। इसीलिए इन सभी पर परमात्मा का एक ही आदेश काम करता है। वेशभूषा भाषा तथा जातियां भी भिन्न भिन्न है, अन्यथा जीव तथा शरीर में तो कोई अंतर नहीं है। इस प्रकार इस आदेश ने यह संघर्षपूर्ण खेल बनाया है। किसी एक समुदाय को परमात्मा का आदेश मिला तो उन्हें इस्लाम का मार्ग लिया, फिर वे ही अनेक समुदायों में बट गए। इस प्रकार ये सब आदेश के द्वारा ही खेल रहे हैं। परमात्मा के आदेश से ही मनुष्य परमात्मा की आराधना करता है और उसी आदेश से ही परमात्मा के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है। यदि अज्ञानता में चोरी भी हो जाए तो वहां पर भी परमहंसों को तो यही आदेश दृष्टिगोचर होता है। इसी आदेश के फलस्वरूप मनुष्य अपना सिर तक समर्पित कर देता है। चलायमान होना, स्थिर होना, निद्रा मग्न होना, बैठना आदि संसार की क्रियाएं परमात्मा के आदेश के अंतर्गत आती है। उनके आदेश के बिना कोई भी प्राणी सुख के श्वास तक नहीं ले सकता। परमात्मा के आदेश के द्वारा ही काल और कर्म का चक्र चलता है। जीवों का कर्म बंधन तथा उनकी मुक्ति भी आदेश से ही प्राप्त होती है। इसी आदेश के द्वारा ही पुण्यशाली जीवों को मुक्ति स्थलों का सुख एवं पापियों को नरक का दुख तथा ब्रह्मात्माओं को परब्रह्म परमात्मा के चरणों में स्थान प्राप्त होता है। परमात्मा के आदेश के प्रताप से ही मनुष्य में बुद्धिमत्ता, पागलपन, दुष्टता तथा निर्दोषता जागृत होती है। यह आदेश ही किसी अजाजिल जैसे को दूर भगाता है तो किसी इसराफिल जैसे को समीपवर्ती बनाता है। स्वयं धामधनी भी इस आदेश के द्वारा अपना जोश प्रदान करते हैं। परमात्मा की आज्ञा के द्वारा ही परमात्मा से संयोग होता है। यहाँ तक कि सांसारिक वैभव का उपभोग, शारीरिक रोग तथा शोक भी आदेश के द्वारा ही प्राप्त होते हैं। आदान प्रदान, सत्कर्म, दुष्कर्म, मृत्यु तथा हत्या यह सब वस्तु परक अथवा प्राणी परक हो, सभी आदेश के द्वारा ही होता है। इसी आदेश के प्रताप से एक और शत्रु स्वजन बन जाते हैं तो दूसरी ओर स्वजनों के साथ भी शत्रुता हो जाती है। हत्यारा कृपालु बन सकता है तो सरल व्यक्ति विपरीत हो सकता है। इसी प्रकार मधुर अमृत विष तुल्य भी हो जाता है।
जिस प्रकार यह पृथ्वी अपनी सीमा में रहती है, जल भी अपनी सीमा का उल्लंघन नहीं करता, इसी प्रकार विभिन्न ऋतुओं में प्रकृति का रंग बदलना एवं वस्तुओं का चलायमान तथा स्थिर होना सब परमात्मा के आदेश पर निर्भर करता है। वायु के प्रभावमान होने से मेघ गर्जना करते हैं, जिससे बिजली चमकती है तथा वर्षा हो जाती है। वर्षा का जल पृथ्वी पर नहीं समाता, इस प्रकार पल मात्र में परमात्मा के आदेश से यह सब होता है और पल मात्र में फिर ये सब नष्ट कर दिया जाते हैं। जल को स्थल में परिणत करना तथा स्थल को जलमग्न बना देना, डरपोक व्यक्ति को शूरवीर बनाना तथा रिक्त स्थान को भर देना, यह सब परमात्मा के आदेश का ही प्रताप है। परमात्मा के आदेश के बिना वन के वृक्ष, बेलियों में पत्ते तथा फल फूलों में सुगंध इत्यादि नहीं रहती। इसी आदेश के प्रताप से दिन रात में तथा रात दिन में परिणत होते हैं। ग्रीष्म तथा शीत ऋतु, चंद्रमा, सूर्य तथा तारागण सभी परमात्मा के आदेश के प्रताप से ही गतिमान है। इस प्रकार इस आदेश के विचित्र सामर्थ्य की बात जीवा से कहां तक कहूं। रसूल मोहम्मद ने भी बारंबार यही कहा कि सर्वत्र परमात्मा का आदेश ही कार्य करता है। यहाँ तक कि जल, स्थल तथा 14 लोकों को भी यही नियंत्रित करता है, उसमें लेश मात्र भी भूल नहीं होती। पर ब्रह्म परमात्मा का आदेश प्राप्त कर अक्षर ब्रह्म ऐसे करोड़ों ब्रह्मांड पल में उत्पन्न कर उनका लय भी कर देते हैं। इस प्रकार इस आदेश के सामर्थ्य की लेश मात्र बात भी जीवा से कही नहीं जा सकती। इसी आदेश के स्वरूप रसूल परमात्मा का ही आदेश लेकर सम्मुख खड़े होते हैं। इसी आदेश ने सभी ब्रह्मात्मा को यह खेल दिखाया है और ब्रह्मात्मा इसी आदेश के प्रताप से श्री राजा जी के चरणों में ही रहकर यह नश्वर खेल देख रही है। इस आदेश के संकेत मात्र से अनेक देवता उत्पन्न होते हैं। उनमें से कितने शून्य मंडल में समा जाते हैं तो कितने को इस झूठी माया में डाल दिया जाता है। ऐसा नहीं मानना कि अजाजिल फरिश्ते ने धामधनी के आदेश का पालन नहीं किया, पर ब्रह्म परमात्मा के आदेश का संकेत मात्र करने पर ही इसने श्यामाजी तथा ब्रह्मात्माओं के लिए ऐसा किया है। अजाजिल स्वयं ने तो भूल नहीं की, किंतु इसी आदेश ने ही उससे ऐसी भूल करवाई है। वह तो परमात्मा का आदेश शिरोधार्य कर एक पांव पर खड़ा है। परमात्मा के आदेश के अतिरिक्त किसी अन्य का सामर्थ्य होता तभी आदेश का उल्लंघन होता। यह आदेश ही सभी का मार्गदर्शन करता है, किंतु इसके सामर्थ्य को कोई समझ नहीं पाता। यह भी इसका प्रताप है। परमात्मा के आदेश ने ही नूरी फरिश्ता को अखंड भूमि से दूर हटाकर नश्वर जगत में भेज दिया। इस प्रकार यह आदेश ब्रह्मात्मा के लिए ही अनेक खेल बनाता है। परमात्मा के आदेश के बिना अजाजिल फरिश्ता अपना पांव भी उठा नहीं सकता, मुख से श्वास तक नहीं निकाल सकता तथा चित्त से चिंतन भी नहीं कर सकता। यह नूरी फरिश्ता परमात्मा के आदेश के अधीन ही खड़ा है। इसी आदेश ने आज पर्यंत कुरान के रहस्य स्पष्ट नहीं किए थे। अजाजिल की बुद्धि पर अज्ञान का पर्दा डालकर इसी आदेश ने परमात्मा का आदेश अस्वीकार करवाया, अर्थात उसने उस समय आदम को नमन नहीं किया। पुनः इसी आदेश ने अजाजिल को श्री देवचंद्र जी, श्री प्राणनाथ जी तथा ब्रह्मात्माओं के द्वारा धारण किए हुए मानव तनों पर नमन करवाया। इसी आदेश ने अजाजिल को बेशुद्ध बनाकर उसके द्वारा ऐसे छल कपट पूर्ण खेल की रचना करवाई और मानव तन धारण की हुई ब्रह्मात्माओं को उसने नमन करवाया। वस्तुतः सब की बुद्धि परमात्मा के आदेश के अधीन होती है। अक्षर ब्रह्म की बुद्धि के अंश से उत्पन्न इस अजाजिल फरिश्तों को इस प्रकार धिक्कार दिया गया। पुनः ब्रह्मात्माओं को प्रकट कर इस आदेश ने उसको ब्रह्मात्माओं के समक्ष नमन करवाया।
परमात्मा के आदेश से सदगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज, श्री प्राणनाथ जी तथा ब्रह्मात्माओं ने जिस मानव तन को धारण किया, उनके चरण पकड़वा कर इस आदेश ने अजाजिल के हृदय को प्रकाशित किया, अर्थात उसे दोष मुक्त किया। इसी आदेश के प्रताप से ही सदगुरु श्री देवचंद्र जी के द्वारा यह तारतम ज्ञान अवतरित हुआ है और इसी आदेश के द्वारा ही कुरान भी संसार में आया। अब इसी आदेश के प्रताप से इमाम महदी श्री प्राणनाथ जी तारतम ज्ञान द्वारा इसके रहस्य को स्पष्ट करेंगे। उनको ही विदावीनंद बुद्ध जी की उपाधि प्राप्त हुई है। लाभ तथा हानि ये सब परमात्मा के आदेश के अधीन है। इसी आदेश के प्रताप से धार्मिक प्राणियों को मुक्ति स्थल का सुख तथा पापियों को नरक का दुख प्राप्त होता है। यह आदेश ही स्वप्नबद्ध जीवों को अखंड मुक्ति स्थलों का सुख प्रदान करता है और पूरे ब्रह्मांड को अखंड बना देता है। इसी आदेश ने ही ब्रह्मात्माओं के लिए अनेक सामग्री उत्पन्न की है और यही आदेश अनेक प्रकार से परम धाम के आत्माओं की पहचान करवाता है। परमात्मा के आदेश के प्रताप से ही कुरान में लिखे गए संकेतों के द्वारा ब्रह्मात्माओं को पहचान होती है। इसी आदेश के द्वारा ही ब्रह्मात्माओं के समक्ष कुरान के गुण रहस्यों का स्पष्टीकरण हुआ, जिसके परम धाम के चिन्ह उनके स्मृति पटल पर उभर आए। परमात्मा के आदेश से ही इस खेल की रचना हुई है और रसूल मोहम्मद भी उसके आदेश को लेकर आए हैं। इसी आदेश के प्रताप से ब्रह्मात्माएं इस माया में सुरता रूप में आई और यहाँ भूल गई। परमात्मा के आदेश ने स्वयं इस संसार में आकर अनेक प्रकार के शासन चलाया। इसी आदेश ने परमात्मा को इस छलवती माया के प्रभाव से मुक्त किया और धर्म ग्रंथों के गुड रहस्य को स्पष्ट किया। परमात्मा के आदेश ने ही ब्रह्मात्माओं को विभिन्न प्रकार की लीलाएं दिखाई। इसी आदेश से बढ़कर रसूल मोहम्मद स्वयं आदेश के स्वरूप अंतिम समय में पुनः प्रकट हुए। स्वयं परमात्मा अपने आदेश के अनुसार आवेश के रूप में न्यायाधीश बनकर इस संसार में आए। उन्होंने ब्रह्मात्मा को खेल दिखाने का वचन दिया था, उसे यहाँ आकर पूर्ण किया। इस प्रकार श्री राजा जी के आदेश ने ही विभिन्न प्रकार के खेल विवेक पूर्वक बनाकर ब्रह्मात्मा को दिखाए, फिर अंत में एक ही धर्म की स्थापना की। आज पर्यंत विस्तृत होकर माया में खेल रहे जीवों को भी इसी आदेश ने परब्रह्म परमात्मा की सुधि दी। इस प्रकार कुरान के संकेत स्पष्ट हो गए। अजाजिल फरिश्ता सभी सांसारिक प्राणियों में जीव के रूप में विराजमान है, इसलिए सभी जीव धिक्कार के पात्र माने गए। लोग तो यही समझते हैं कि अजाजिल को ही भर्त्सना मिली है, किंतु परमात्मा के आदेश ने ही स्पष्ट कर दिया कि यह दोष सभी को लग गया है। तत्पश्चात इस आदेश ने तारतम्य ज्ञान के द्वारा यह स्पष्ट कर दिया कि सभी प्राणियों के हृदय पर इब्लिस फरिश्ता सम्राट बनकर बैठा है, इसलिए यह सभी का शत्रु बन गया और कयामत की बेला में अवतरित परमात्मा को नमन करने नहीं देता। वस्तुतः अंतिम घड़ी में पधारे हुए परमात्मा को नमन न करने वाले लोग ही अजाजिल की सेना है और इनकी ही बुद्धि को फटकार मिली है। जब परमात्मा के आदेश के प्रताप से लोगों को परमात्मा की पहचान हुई, तब वे कयामत के समय इस दोष से मुक्त हुए। वस्तुतः वास्तविक आदम तो रसूल है और उनको ही नमन करने के लिए परमात्मा ने कहा है, किंतु धिक्कार के पात्र लोगों ने पैगंबर को नहीं पहचाना, इसीलिए संसार के लोग नमन के बिना रह गए। जब परमात्मा के आदेश ने अंतिम घड़ी में इमाम महदी श्री प्राणनाथ जी के रूप में पधारे, परमात्मा के साथ उपस्थित रसूल की पहचान कराई, तब सभी लोगों को विश्वास हुआ। जब परमात्मा के आदेश के प्रताप से एक सत्य धर्म की स्थापना हुई, तब सभी ने उनको नमन किया। तब अजाजिल को प्राप्त भर्त्सना दूर हो गई।
जिससे सभी जीवों को तारतम्य ज्ञान के प्रकाश में अमरत्व प्राप्त हुआ। फिर परमात्मा के आदेश ने उन सभी को मुक्त स्थलों में अखंड सुख प्रदान किया। इस प्रकार अखंड परम धाम के प्रकाश के रूप में तारतम्य ज्ञान रूपी सूर्य का उदय हुआ। इस प्रकार हम सभी परमात्माएं परमात्मा के आदेश के द्वारा इस जगत में आई हैं तथा इस आदेश के द्वारा ब्रह्म ज्ञान तारतम्य ज्ञान भी इस जगत में अवतरित हुआ। इसी आदेश ने मेरे हृदय को धनी जी का धाम बनाया और यही आदेश मेरे से तुमको यह सब कहलवा रहा है। वस्तुतः धामधनी ने परम धाम की विशेष सखी इंद्रावती समझकर मुझसे यह सब कहलवाया है। परमात्मा के आदेश ने ही परमात्मा को संसार में प्रकट किया। इसी आदेश ने ही माया में परमात्मा की पहचान करवाकर उन्हें परम धाम में जागृत किया। इस प्रकार परमात्मा के आदेश की महिमा इतनी अधिक है कि उसका वर्णन करते हुए यह जीवा थक जाती है। परमात्मा का यह आदेश शब्द की सीमा में नहीं आ सकता, तथापि यहाँ पर उसके विषय में थोड़ा सा कहा है। अब भाषा को बदल कर कहना है। पहले रसूल मोहम्मद द्वारा सराय का ही ज्ञान आया था, किंतु अब पूर्ण पहचान मार्फत की बात कहनी है, जो इमाम महदी अंतिम समय के धर्मगुरु के बिना अन्य किसी के द्वारा संभव नहीं। इमाम महदी ही पूर्ण पहचान मार्फत की बात कर सकते हैं। ब्रह्मात्माओं की सूरता को परम धाम में लौटाने के लिए अब इमाम महदी ब्रह्म ज्ञान की चर्चा करेंगे। वैसे तो परमात्मा स्वयं ही अपनी बात करते हैं। जब यदि सभी परमात्माएं परम धाम की बातें पूछेंगे तो उन्हें परम धाम के चिन्ह स्पष्ट कर देते हैं, जिससे तुम सब परम धाम के दर्शन कर सको। तुम संकेत मात्र से परम धाम की सभी बातें समझ सको, ऐसे व्यवस्था मैं कर देता हूँ। अन्यथा यहाँ पर तुम्हें कुछ भी पूछने की इच्छा बनी रहेगी। जब सभी बातें समझ में आएंगी तब परम धाम दृष्टिगोचर हो जाएगा। तब तुम्हारी स्मृति में वे सभी बातें उभर आएंगी जो तुम सब ने मिलकर मूल मिलावे में धामधनी के खेल देखने की मांग करते हुए की थी। ये बातें याद आ जाने पर जब तुम्हारी दृष्टि खुलेंगी तब तुम्हें परम धाम में जागृत होने की अदम्य इच्छा उत्पन्न होंगी और उससे तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। अब मैं उस रहस्य को भी स्पष्ट करता हूँ। इस महिमामयी रात्रि को थोड़ी और बड़ी दी है, वह भी तुम्हारे लिए ही है। अन्यथा तुम्हें मूल मिलावा में जागृत करने में हमें कितना समय लगता। इस महिमामयी रात्रि लैलतुल कद्र को थोड़ी और बड़ी है, थोड़ी और बड़ा दी है। इस महिमामयी रात्रि लैलतुल कद्र को थोड़ी और बड़ा दी है, वह भी तुम्हारे लिए ही है। अन्यथा तुम्हारे मूल मिलावा में जागृत करने में हमें कितना समय लगता। अन्यथा तुम्हें मूल मिलावा में जागृत करने में हमें कितना समय लगता। चौपाई 66 प्रकरण 38 चौपाई 1466। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सनंदा नूर तजला की। कया जायर रसुले मैं अरप सुने काना, सो आए के सीमामा मैं लेके नहीं फुरमाना। जो हरप जुआ चढ़े नहीं सो क्यों चढ़े कुराना, और जुआ ले आओ से इमाम यही पहचाना। बोले न मेरी एक जुआ बोले कई लाख, आगे बिना जुआ बोल सी बिना आगो बिना भाख। खेल में मेरी टोटला जुआ कजाए ठौरा, आगे तो नूर तजला ता जुआ बोल है और। खातर मोमिन रसुले कई निशान लिखे प्यार करा, सो मैं ठौरा कब का कर दूं सब खबर। इमामे मोए सब दियो राख्यो न कछुए बीचा,
गुणांगा शोभा जे के आप हुए निश्चित अब के नी आई असल की नहीं न जुआ असल बातें करूं असलू असल की अकला अब कहूँ अरस रुअन को अरस हक किलोवट बाट गोसे अपने रुआसो बैठ करूं अपने हाथ हक बाते तो इंदा हक बाते तो इत सुनसी पर हम जो करत गुजरान पहले को आगे नुरत जला जोले खड़ा का फुरमान आगे नूर फुरमान के खड़ा का नूर का नूरा जिनसे पैदा मलायक चुआ कटरा जिनो अंकुरा अवनी का कहूँ इन नूर की इन नूर से पैदा नूरा पहले कहूँ तीन नूर की जिधर रुए खेली माए जहुरा अब कहूँ रास जहुरा की इन खेल से न्यारा इंदा सो नूरा नजर ऐसा हुआ नूर सारा ब्रह्मांड इत खेलत श्याम गोपियाँ ये जो किया सरुए बिलासा है ना कोई दूसरा जो खेले में भुआ बिना रासा ये हमारे अर्श न्यामते यहाँ के हम पे सौरा कया कटरा नूर का चुआ है अंकुरा ये शब्द न पहुँचे दुनी का ये कहीं न की दूँ खबर कायम हुआ साहित में जो आया नूर नजर ये जो बात बकार सनूर की सो केनी या जमीन माए क्यों सुनसी दुनी न कानो जो कबाऊ न सुनी क्या है को तही से एक हरफ के हिसाब किया मी करा एक ईसा न पहुंचाए न जिमी लगा ये मैं देखा दिल धारा एक जरा इन जिमी का ताकि नूर आगे सुर कोटा सो सुर न आवे नजरों इन जिमी जरे की वोटा सोने जबेर के बन कहूँ तो ये सब जूती बस्ता शोभा जो नूर बन की सो कहीं न जाए मुख हस्ता जो कहूँ रोशनी एक पाट की सो भी कहीं न जाए कोट चाँद जो सुर कहूँ तो एक पाट चले ढम्पाए नूर शशि नूर पशु पंखी जिमी नूरे रेजा रेजा चिरतर नूर सब मिने सब चीजें नूर तेजा वस्त्र भूषण इन जिमी के सो यही जिमी माफका जिन जिमी जरे की रोशनी कहीं न जाए रंचका सुख जो अरस और भाव के जो लिए जिमी ना सो तुम देखो सौर कर कह न जाए मुख के ना जिन जिमी की ये रोशनी ऐसे बाग की दरखाता तो इत सुख ऐसे ही चाहिए अरस बका की न्यामत ये जिमी बाग पांचों चीजें ये जो पैदा किए नूरा एक पल लहरे कायम किए नूर का ऐसा जहुरा इधर खेल तरुए अरस की जो श्यामे उतरी किस्ती पारा स्वरुए पहुंचे न बाग में और तूफाने डूबे काफर ये नुआ तूफान कया रसुले और गुजर यारो रोशना किस्ती पार उतारे सब सुनी सुजना परे पहुंचे बाग किन्ना बात बड़ी इन नूर की ये तो नेक कयो प्रकाश इत खेले रुए आकाशों बिद बिद के विलास कया जाए न नूर बाग जिमी हुआ सब रोशन भरपूरा जिना ऐसा रोशन किया पल में सिफत क्यों कहूँ असल नूरा हद शब्द दुनी में रहा पहुंचा नहीं नूर रासा तो क्यों पहुंचे असल नूर को जिनकी ये पैदास बड़ी बीस्त भी यहीं से जो कही कजा के माए जिन बीस्त के नूर की बात बड़ी है ताए नूर रास भी वर्ण्यो न गयो तो बीस्त वर्णन क्यों होए बहुत बड़ी तफावत रास बीस्त इन दोहे शोभा बीस्त जिमे की और शोभा बीस्त दरखाता पूरो नूरी बसे ये क्यों होए खूबी सिफत शोभा बीस्त मोल मंदिरों और शोभा नूरियों आंगा नूरा असल अंग भेजिया ये नाही नूर तरंगा निबेरा बीस्त रास का कौन पाव ने रुए हिसाब बीस्त को सुख है जागते रास को सुख है ख्वाब रास बीस्त या जो कछु ये सब पैदा असल नूरा तिना असल नूर की क्यों कहूँ जो द्वार आगू हजूरा ये जो नूर मकान आगू हर सके नूर बका असला ये रुए असलो कानून सुनियो असल तन के दिला ये असल नूर मकान की
ये नूर सागर साविता देखो नूर के तरंगा रस बिस्त कई तीता नूर लेर दायम उठे पाव पल में बिना हिसाब कोई लेर कायम करे कई उड़ावे कर ख्वाब नूर मकान जिमी असल बन चौ फेरा पशु पंखी असल खेलत केरौं घेरा नूर जिमी बन नूर जल आकाश बाय सब नूरा नूर पशु पंखी द्वारने नूर सब शशि सुर एक पात ना गिरे बन का ना गिरे पंखी का पर नया पुराना न हो भई जंगल या जानवर दरबार महल नूर सबे सब नूरे नूर विस्तार ये नूर कौ में कहाँ लग यहाँ को वार न पार सुमार ये सब नूर एक होए रहा रोशनी न काहूँ पकड़ाए बिना नूर कछु न देखिए रया बायर माए भराए राष्ट्र बिस्त ले रे कही नूर मकान की विधा आगे तो नूर तजला सोए जिउने का शुद्ध जहाँ पर जले जबराइल पर थे आगे न सके चल जहाँ पर जले जबराइल इधर थे आगे न सके चल दरगाह अरस अजम की हक हाजी रुए असल अब नूर कहूँ अंदर का नूर मोहल मंदिरों नहीं पार यही फूल है अपनी शोभा लाइए माए सुमार नूर जमाल अंग का नूर जो बड़ी रुआ रुए सिरदार बड़े रुआ के अंग का नूर जो रुए बुजरक बारे हजार सुख जो अरस जिम के सो हुए नहीं मजकूरा ये अरस तन से बोलत माए खिलवट का जुरा जो रुआ वो बे अरस की सो सुनियो अरस तन काना अरस अकले बिचारियो मैं कहती वो अरस जुबान हम रुए हमेशा बक्का मिने रुआ अल्लाह के तन असल तन हमारे अरस में और कछु न जाने हक भिन्न हम सबके इस हक का ऊपर बरसे हक का नूरा हम हमेशा हक खिलवते हम सब हक हजूरा पहले कया नूर मकान जो सो नूर माए वायदत हका दी रुए जो खिलवत ये वायदत सब निसवत बाघ जिमी जो अरस की और पशु जानवर का कहूँ सुख साहेबी इन पर हक नजर और जरा न हक बका बिना खेल सदा होट नूर से एक पल में कई पैदा करे कई इंद उड़ावे पल में हमारू ये खेल जाने नहीं जो नूर से उपजाता वो खेले अरबा गफलत में ऊपर भी गफलत हम जाने सक बड़ा हम पे बड़ी रुआ और हक से बड़ी रुआ जाने सब से बड़ा ही सके हम में हक के कहा हादी रोन से तुम नहीं मेरे माफका तुम तेकी का मेरे मासुका मैं तुम्हारा आसक होठ हास्य हमेशा सब बड़ा जाने अपना प्यार ये बेबरा वायदत में होए नहीं जितना ही जुदागी लगा रहा सब हक के कया फरामोश का खेल दिखावे हम मैं जुदी भी तुम्हें ना करूं दिखाऊं टले कदम हक के हुक्म किया दिल पर तब खेल मांगा हम ये हा तब हमको खेल दिखाइया खेल हुआ नूर का जे हा तो खेल हम देखिया ना तो कैसा खेल कौन हम क्यों उतरे रुए अरस से छोड़ के यह कदम खेल हुआ हम वास्ते हम पर हाथ दिलाए फुरमान हम वास्ते कुंजी रुआ अल्लाह दई मामा हाथ पहचान ये तीनों श्रोता देखी आई जुदी जुदी हम कारण आखर खेल दिखाए के सब समझाए रूहन अरस हक की लजता दई खेल में हमको हक साहेबी हक इसक हमारे लाद पाले कुंजी सो हम बैठे जे क्या होटन में हक ऐसी करे एक मत आए न गया आदि हम ऐसा देखा माहे खिलवता हक नियामत में देता हो सो होशियार अरसार बाए ये सुनते निशानिया अरस की लगसी कलेजे गाए पहचान हक अरस रुहन की एक आवसी सका ये सुन रुए न से सके विश्वा अरस हक हम उतरे चढ़े तो खेल में जो जरा दूसरा होए ये देखो अक इलम से अरसा रवा न उर्जे कोए हक दिया इलम अपना जिनका तो हक सो काम
और हमको क्या हक बिना रात दिन लेना क्यों आराम। हम खेल दे क्या लगा मुदत जे तेरू अल्लाह के तन खेल दे का पीछे फिरे जाने बेर न लगी अदखिन ये देखा बैठे वतन में हक हुक्म लिए हम इता सो इन दिया इन जिमिए लिए सुख हक निस्बत फिर हक वायदत फिर हक खिलवत फिर सुख निस्बत के फिर ये लई न्यामत। श्री मोहम्मद कहे मोमिन की मिट गई दुनिया चाला देखिए हक दिलार समय तो वहीं बदले हाल तो वहीं बदले हाल। श्री मोहम्मद कहे मोमिन की मिट गई दुनिया चाला देखिए हक दिलार समय तो वहीं बदले हाल तो वहीं बदले हाल। चौपाई 74 प्रकरण 39 चौपाई 1540। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सनंद ग्रंथ को 39वां प्रकरण को हिंदी छाया। रसूल मोहम्मद ने स्पष्ट कहा है कि मेराज के समय मैंने अपने कानों से शब्द सुने हैं, उनका स्पष्टीकरण इमाम महदी आकर करेंगे, इसलिए मैंने इस गुड वचनों को कुरान में नहीं लिखा। वस्तुतः जो वचन रसूल मोहम्मद की जीवा तक ही नहीं आ सके तो वे कुरान में कैसे लिखे जा सकते। इन्हें वचनों को इमाम जागृत बुद्धि के ज्ञान तारतम्य ज्ञान से स्पष्ट करेंगे, यही इमाम की पहचान होगी। इमाम महदी मात्र एक भाषा की बात नहीं करेंगे, वे तो ऐसी भाषा का प्रयोग करेंगे जिसे लाखों लोग समझ सकें। इससे भी आगे बढ़कर वे तो लौकिक वाणी शरीर तथा भाषा से ऊपर उठकर परम धाम से अवतरित तारतम्य वाणी से मात्र अध्यात्म तत्व की ही बात कहेंगे। कुरान में ऐसा उल्लेख है कि इमाम महदी इस खेल में टोटली बोली बोलेंगे। इसी भाषा को इस जगत में न्याय की भाषा कहा है। इस जगत से परे तो अक्षर के भी पार परम धाम की बात है, जहाँ की भाषा तथा जीवा ही भिन्न है। ब्रह्मा आत्माएं के लिए ही रसूल ने प्रेम पूर्वक कई संकेत लिखे हैं। विभिन्न स्थानों से चयन किए गए पर ब्रह्म तथा अखंड धाम के संबंध के उन वचनों को स्पष्ट कर मैं सबको परम धाम का संदेश देता हूँ। सदगुरु श्री देवचंद्र जी ने मुझे पूर्ण ज्ञान दिया है। उन्होंने मेरे से कोई भी बात गुप्त नहीं रखी। अपने सद्गुण आवेश तथा गुरुत्व सद्गुरुपन की संपूर्ण स्वभाव मुझे प्रदान कर वे स्वयं निश्चिंत हो गए। अब परम धाम से ब्रह्म ज्ञान का अवतरण हो गया है, इसलिए हमारी दृष्टि एवं वाणी दोनों ही पारलौकिक हो गई है। अतएव जागृत बुद्धि के द्वारा मैं अखंड परम धाम की बात करता हूँ। अब मैं परम धाम की ब्रह्म आत्माओं से परम धाम तथा धामधनी के साथ की उनके अंतरंग की बात कहता हूँ। मैं अपनी ब्रह्म आत्माओं के साथ एकांत में बैठकर आत्मीयता से बात करूंगा। तुम भविष्य में भी यहाँ पर धामधनी की बातें सुनोगी, किंतु मुझे अपने दायित्व का वहन करना है। अतः मैं सर्वप्रथम अक्षरातीत परम धाम के सम्मुख स्थित अक्षरधाम की बात करूंगा, जहाँ पर धामधनी का आदेश सिर धारे कर अक्षर ब्रह्म खड़े हैं। अक्षरातीत ब्रह्म का दिव्य आदेश लेकर उनके ही सदंश सतअंश अक्षर ब्रह्म खड़े हैं। उन अक्षर ब्रह्म से ही ईश्वर सृष्टि उत्पन्न होती है, जिनका संबंध अक्षर ब्रह्म के साथ है। अब मैं अक्षर ब्रह्म की थोड़ी सी बात कहता हूँ, जिनसे चिन्मय ब्रह्मांड की रचना होती है। सर्वप्रथम उस चिन्मय ब्रह्मांड की बात कहता हूँ जहाँ ब्रह्मात्माओं ने प्रकट होकर दिव्य लीलाएं की है। अब मैं अखंड रास मंडल के प्रकाश का वर्णन करता हूँ। वो रास मंडल इस ब्रह्मांड से भिन्न योग माया द्वारा रचित है। वह अक्षर ब्रह्म की दृष्टि में विशेष रूप से आने से चिन्मय अर्थात अखंड हो गया। इस रासमंडल में अक्षरातीत श्री कृष्ण एवं परम धाम की ब्रह्म आत्माओं ने लीला विलास किया।
वस्तुतः प्रियतम धनी अक्षरातीत श्री कृष्ण के अतिरिक्त अन्य कौन रासलीला रचा सकता है। यह रासलीला हमारी परम धाम की संपदा है, इसलिए इसकी समझ भी हमारे पास ही है। यह रास मंडल अक्षर ब्रह्म के तेज का अंश होने से इसका संबंध भी अक्षर ब्रह्म से ही अंकुरित है। संसार की बैखरी वाणी के शब्दों से रासलीला का वर्णन नहीं हो सकता, तथापि इसका थोड़ा सा वर्णन मैं कर रहा हूँ। यह लीला अक्षर ब्रह्म की दृष्टि में आने से उसी समय अखंड हो गई। अखंड धामों के प्रकाश की बात इस नश्वर जगत में करनी है, इसलिए नश्वर जगत के जीव इन बातों को जो कभी कहीं भी नहीं सुनी है, अपने कानों से कैसे सुन सकेंगे। मैंने इस लौकिक वचनों के एक एक शब्द की सूक्ष्म रूप से गणना करते हुए करोड़ों भाग किए, उनमें से एक भाग भी रासमंडल का स्पर्श नहीं कर सका, अर्थात रासमंडल तक पहुंच नहीं पाया। यह मैंने भली भांति विचार कर लिया है। रासमंडल के एक एक कण के प्रकाश के समक्ष संसार के करोड़ों सूर्य के प्रकाश की तुलना करे तो ज्ञात होता कि इस दिव्य भूमिका के कणों की ओट में ये असंख्य सूर्य दृष्टिगोचर भी नहीं होते। वहां पर सोने तथा जवाहरत के समान मूल्यवान वन है, ऐसा कहूँ तो भी लौकिक सुवर्ण तथा रत्न भी झूठे ही तो ठहरे। वस्तुतः चिन्मय वृंदावन की शोभा का वर्णन न मुख से हो सकता है और न ही हाथ से उनका संकेत किया जा सकता है। यदि वृंदावन के एक पत्ते की प्रकाश की बात करूं तो वह भी कहते नहीं बनता। नश्वर जगत के करोड़ों चंद्र सूर्य के प्रकाश के समान कहूं तो भी वह वृंदावन के एक ही पत्ते के प्रकाश के नीचे ढक जाता है। इस अखंड भूमिका के चंद्रमा, वन, पशु पंछी गण सभी चिन्मय है। यहाँ तक कि भूमि के कण कण भी चिन्मय है। इस भूमिका के स्थावर जंगम सभी प्राणियों में प्रकाश ही परिपूर्ण है। इतना ही नहीं, सभी पदार्थों में चिन्मय प्रकाश भरा हुआ है। इस भूमिका के वस्त्र तथा आभूषण भी चिन्मय भूमि के अनुरूप ही चिन्मय है, क्योंकि इस चिन्मय भूमि के कण मात्र के प्रकाश का थोड़ा सा वर्णन करना भी संभव नहीं होता। ब्रह्म धाम को ब्रह्मात्माओं ने चिन्मय वृंदावन में जो अखंड सुख का अनुभव किया, उसे तुम विवेक पूर्वक देखो, उसका वर्णन इस जीवा से नहीं हो सकेगा। चिन्मय वृंदावन की भूमिका जैसा प्रकाश है, वैसे ही प्रकाश वन उपवन के वृक्षों का भी है। जब यहाँ पर प्रेम धाम के जैसे ही चिन्मय पदार्थ है, तो यहाँ का सुख भी प्रेम धाम के अनुरूप ही होना चाहिए। रासमंडल की भूमि, वन, उपवन तथा ये पांचों तत्व सभी अक्षर ब्रह्म के द्वारा उत्पन्न हुए हैं। अक्षर ब्रह्म का तेज ही इतना समर्थ है कि वे अपनी दृष्टि के तरंग मात्र से इन पदार्थों को अखंड कर देते हैं। इस चिन्मय भूमि में प्रेम धाम की आत्माएं लीला करती है, जिनके लिए कतिपय ग्रंथों में कहा गया है कि श्याम ने नौ तूफान के समय उन आत्माओं को नाव किश्ती में बैठाया और सबको बाग में पहुंचाया। से सभी नास्तिक लोग चक्रवात में डूबकर मर गए। तात्पर्य यह है कि परमात्माओं को श्री कृष्ण जी ने बंसी नाद कर वृंदावन में बुलाया, तब से समग्र जीव प्रलय होने पर नष्ट हो गए। रसूल मोहम्मद ने इस घटना को कुरान में नौ तूफान कहा है, तथापि परमात्माओं के दिव्य प्रकाश की बात गुप्त ही रही थी। तूफान के समय आत्माओं को नाव में बैठाकर पार उतारा, यह बात तो सभी ने सुनी, किंतु किसको भी ज्ञात नहीं हुआ कि वे आत्माएं कौन से बाग में पहुंची, अर्थात उन्हें कौन से बाग में उतारा। इस चिन्मय रासमंडल का महत्व तो अति अधिक है। यह तो इसके प्रकाश का मात्र संक्षिप्त वर्णन हुआ है। यहाँ पर पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण जी के साथ ब्रह्मात्माएं विभिन्न प्रकार से लीला विलास करती है। इस चिन्मय रासमंडल के वन तथा भूमि के प्रकाश का वर्णन नहीं हो सकता। वहाँ सर्वत्र प्रकाश भरा हुआ है। जिन अक्षर ब्रह्म ने
पल भर में ऐसा चिन्मय रासमंडल की रचना की, उनकी महिमा वर्णन कैसे किया जा सकता है। संसार के शब्द तो क्षीर ब्रह्मांड तक ही सीमित रहते हैं, वे चिन्मय रासमंडल का भी वर्णन नहीं कर सकते, तो जिन्होंने पल मात्र में इस रासमंडल की रचना की है, ऐसे अक्षर के वर्णन के लिए ये शब्द कैसे समर्थक हो सकता है। आत्मा जागृति के बेला में न्याय के समय जिस विशेष मुक्ति स्थल की बात की है, वह भी इसी अक्षर ब्रह्म के द्वारा बनाया गया है, इसीलिए उस मुक्ति स्थल का प्रकाश भी अति विशेष है। जब चिन्मय रासमंडल का ही वर्णन न हो सका, तो इस विशेष मुक्ति स्थल का वर्णन कैसे हो सकेगा, क्योंकि रासमंडल और यह मुक्ति स्थल इन दोनों में अत्यधिक अंतर है। अखंड मुक्ति स्थल की भूमि तथा वृक्ष आदि की शोभा अवर्णनीय है, वहाँ पर चिन्मय शरीर धारण कर आत्माएं रहती है, इसलिए ऐसे शोभायुक्त भूमि की विशेषता का वर्णन कैसे संभव होगा। यद्यपि मुक्ति स्थल के भवन, मंदिर तथा वहाँ की आत्माओं के चिन्मय शरीर की शोभा अपूर्व है, तथापि ब्रह्मात्माओं का तेज उसी सभी तेज पुंजों को बीट कर ब्रह्म धाम पहुंच जाता है, क्योंकि ब्रह्मात्मा ही अक्षर ब्रह्म की लहरें नहीं है। इसी विशेष मुक्ति स्थल तथा रास के विवरण का तुलनात्मक लेखा ब्रह्मात्माओं के लिए निरूपित कर देता हूँ। मुक्ति स्थल का सुख जागृति का है और रास का सुख स्वप्न का है। रास तथा मुक्ति स्थल ये सभी अक्षर ब्रह्म से ही बने हुए हैं, इसीलिए इन अक्षर ब्रह्म की बात ही क्या करें, जो प्रतिदिन निज धाम के द्वार के सम्मुख खड़े हो जाते हैं। परम धाम 25 पक्ष के अंतर्गत अक्षर ब्रह्म का धाम पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के धाम के सम्मुख है, जो अखंड अविनाशी है। हे ब्रह्मात्मा हो, तुम इस विषय में आत्मा के श्रवण से सुनो और इस बात को अंतर आत्मा से धारण करो। अक्षर ब्रह्म का यह धाम नूर से ओतप्रोत नूर सागर के समान अतुलनीय शोभा संपन्न है। विशेष मुक्ति स्थान तथा रास ये दोनों इसी अक्षर धाम की तरंग से समान है, अक्षर धाम की तरंग के समान है। इन्हीं अक्षर ब्रह्म से पाव पल में असंख्य लहरें उठती है, उनमें से किसी लहर को वे अखंड करते हैं, तो कई लहरों को स्वप्न की भांति उड़ा देते हैं। अक्षरधाम परम धाम 25 पक्षों के अंदर ही होने से वहाँ की भूमि चारों ओर के वन सब नित्य है और चारों ओर खेलने वाले पशु पंक्षी भी नित्य है। अक्षरधाम की भूमि, वन, आकाश, जल, वायु, पशु पंछी, द्वार, चंद्र, सूर्य ये सब चिन्मय है। वहाँ पर वन का एक पत्ता भी टूटकर नहीं गिरता तथा न ही पंक्षियों का कोई पंख ही गिरता है, नहीं पंछियों का कोई पंख ही गिरता है। वहाँ नया या पुराना कुछ भी नहीं होता। वन या पशु पंछी सभी नित्य नूतन दिखाई देते हैं। वहाँ के प्रासाद, भवन आदि सभी तेजोमय होने से सर्वत्र प्रकाश ही प्रकाश दिखाई देता है। इन प्रकाश के विषय में मैं कहाँ तक कहूँ, इनका तो कोई पारावार ही नहीं है। यह सब तेज वहाँ एकत्रित होकर रहता है, उसके प्रकाश की कोई सीमा नहीं है। अलौकिक तेज के अतिरिक्त वहाँ अन्य कुछ दिखाई नहीं देता, अपितु बाहर भीतर सर्वत्र तेज पुंज ही भरा हुआ रहता है। अक्षर ब्रह्म के मन की लहरों के समान रास तथा अखंड मुक्ति स्थल तथा अक्षर धाम की बातें विधिवत हो गई। अब इनसे परे अक्षरातीत परम धाम के विषय में भी थोड़ी जानकारी करवा देता हूँ। कुरान में कहा है कि अक्षर धाम से उड़ान भरते समय जिब्रील फरिश्ता के पंख जल गए थे, जिसके वह अक्षर धाम से आगे नहीं बढ़ सका। उसने आगे अक्षरातीत धाम धनी का धाम परम धाम रंगमहल है, जहाँ पर पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्यामाजी तथा ब्रह्मात्माएं विराजमान है। अब परम धाम के तेज की बात कहता हूँ। वहाँ पर सभी प्रासादों तथा मंदिरों के दिव्यमान तेज कोई पारावार ही नहीं है, किंतु यही हमारी भूल है कि इस
अपरंपार शोभा का वर्णन सीमित शब्द द्वारा करना चाहते हैं। अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के अंग का तेज ही श्यामा जी है, जो सभी परमात्माओं में शिरोमणि है। उन्हीं श्यामा जी के अंग की किरणें 12,000 परमात्माएं हैं। परम धाम के अपार सुखों के विषय में चर्चा नहीं हो सकती, परंतु मैं यह सब कुछ अपने परम धाम के शरीर पर आत्मा से ही कह रहा हूँ, जो सर्वदा धामधनी के चरणों में है। यदि परम धाम की आत्माएं हैं तो वे परम धाम के चिन्मय शरीर के कानों से श्रवण करें और परम धाम की ही बुद्धि से विचार करें, क्योंकि मैं स्वयं पर आत्मा की जीवा से यह सब कह रहा हूँ। हम परमात्माएं सदैव परम धाम में श्यामा जी के अंग रूप हैं। हमारे दिव्य विग्रह परम धाम में है, जो धामधनी के अतिरिक्त कुछ भी नहीं जानते, अर्थात धामधनी को ही अपना सर्वस्व मानते हैं। हम सभी परमात्माओं के हृदय में अक्षरातीत धामधनी का प्रेम परिपूर्ण है, इसलिए हमारे ऊपर धामधनी के ही प्रेम की वर्षा होती है। हम परमात्माएं सर्वदा एकांत स्थल में धामधनी के चरणों में रहते हैं। इससे पूर्व मैंने अक्षरधाम की बात की थी, वह भी धामधनी के तेज से ओतप्रोत अद्वैत धाम है। इसी प्रकार श्यामा जी परमात्माएं तथा धाम प्रेम धाम सभी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के अद्वैत स्वरूप है। पूर्ण ब्रह्म के सच्चिदानंद स्वरूप में ही श्यामा जी परमात्माएं अक्षरधाम धाम परम धाम सभी आ जाते हैं। ये सब ब्राह्मी लीला में लीला मात्र के लिए पूर्ण ब्रह्म से भिन्न दिखाई देते हैं, किंतु उनसे भिन्न नहीं, अपितु उनके ही स्वरूप के अंश मात्र हैं। इसलिए पूर्ण ब्रह्म स्वलीला द्वैत कहलाते हैं। अद्वैत परम धाम की भूमि वन उपवन पशु पंछी तथा वहाँ की सभी सुखदायी सामग्री का कैसे वर्णन करूं। इन सब पर पूर्ण ब्रह्म की कृपा दृष्टि है। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के अतिरिक्त अन्य किसी का अस्तित्व नहीं है। उनके ही सदंश अक्षर ब्रह्म इस प्रकार के स्वप्नबद्ध खेल की रचना करते हैं। अक्षर ब्रह्म ऐसे अनेकों ब्रह्मांडों को पल मात्र में बनाते हैं और पल मात्र में मिटाते हैं। हम ब्रह्मात्माएं अक्षर ब्रह्म से उत्पन्न नश्वर खेलों के विषय में नहीं जानती थी कि इस खेल में तो स्वप्न के जीव अज्ञान में खेलते हैं और उनके ऊपर अज्ञान का ही पर्दा पड़ा हुआ है। हमें लगता था कि श्यामा जी तथा धामधनी को हम अधिक प्रेम करती हैं। इसी प्रकार श्यामा जी भी मानती थी कि सबसे अधिक प्रेम वह स्वयं करती है। धामधनी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने श्यामा जी और ब्रह्मात्मा को कहा कि तुम्हारा प्रेम मेरे प्रेम के समान नहीं हो सकता। निश्चय ही तुम मेरी प्रियतमा हो और मैं तुम्हारा अनन्य प्रेमी हूँ। इस प्रकार का हास्य विनोद नित्य प्रति चलता रहता है। सभी अपने अपने प्रेम को बड़ा कहते हैं। वस्तुतः किसका प्रेम अधिक है यह निरूपण अद्वैत भूमिका में संभव नहीं है, क्योंकि वहाँ लेश मात्र भी वियोग नहीं है। तब पर ब्रह्म परमात्मा ने हमें कहा कि मैं वैस्तुति का खेल तुम्हें दिखाऊंगा। मैं तुम सबको मेरे से दूर नहीं करूंगा, अपितु मेरे चरणों में ही बैठाकर यह खेल दिखा दूंगा। जब धामधनी ने अपने आदेश के द्वारा हमारे हृदय में प्रेरणा दी, तभी हमने ऐसे मायावी खेल देखने की मांग की। तब धामधनी ने हमें अक्षर ब्रह्म द्वारा निर्मित यह खेल दिखाया। इस प्रकार धामधनी की आज्ञा से ही हमने यह खेल देखा, अन्यथा कैसा यह नश्वर खेल। और कहाँ हम धामधनी के चरणों में रहने वाले ब्रह्मात्माएं धामधनी के इन चरणों को छोड़कर हम ब्रह्मात्माएं परम धाम से इस संसार में क्यों उतर आती। वस्तुतः यह खेल हमारे लिए ही रचाया गया है और हमारे लिए ही श्री श्यामा जी के शक्ति रसूल मोहम्मद बनकर इस संसार में हमारे आगमन का संदेश लेकर आई। श्री श्यामा जी स्वयं श्री देवचंद्र जी के रूप में प्रकट होकर हमारे लिए ही समस्त धर्म ग्रंथों का रहस्य एवं परम धाम के द्वार खोलने की कुंजी तारतम ज्ञान ले आई।
उन्होंने ही अंतिम समय में इमाम महदी श्री प्राणनाथ जी के हाथ या पूर्ण पहचान की कुंजी सौंप दी है। ये तीनों श्यामा जी की सुरता है। श्री श्यामा जी की सुरता हमारे लिए अलग अलग समय में एवं अलग अलग रूप धारण कर बसरी श्री कृष्ण, मल की धनी देवचंद्रा और हक की श्री प्राणनाथ के रूप में इस संसार में प्रकट हुई। उन्होंने ही हम ब्रह्मात्माओं को माया के खेल दिखाकर परम धाम और धाम धनी के विषय में सब कुछ समझ दी। श्री श्यामा जी ने ही सदगुरु श्री देवचंद्र जी के रूप में इस जगत के खेल में आकर हम ब्रह्मात्मा को परम धाम तथा पर ब्रह्म परमात्मा का आनंद प्रदान किया। इतना ही नहीं, तारतम ज्ञान रूपी कुंजी के द्वारा धामधनी का स्वामित्व एवं अखंड प्रेम प्रदान कर हमारे लाभ पूरे किए। धामधनी ने ऐसा कौशल दिखाया कि परम धाम में बैठे हुए ही हमने जगत की नश्वर खेल देख लिए। श्री श्यामा जी तथा हम परमात्माएं कहीं आए भी नहीं और कहीं भी नहीं है। हमने मूल मिलावा में बैठे बैठे सुरता के द्वारा यह खेल देख लिया। मैं परमात्मा को परम धाम के अलौकिक संपदा प्रदान कर रहा हूँ। जो परम धाम की आत्माएं होंगी, परम धाम के इन संकेतों को पाकर उनके हृदय द्रवित हो जाएंगे। परम धाम की आत्माओं की यही पहचान है कि इन बातों को सुनते ही उनके हृदय में प्रेम का प्रभाव बहने लगेगा। इन संकेतों को सुनकर ब्रह्मात्माएं एक क्षण के लिए भी अपने धाम धनी का वियोग सहन नहीं कर पाएंगी। परम धाम से खेल में उतर आना, परम धाम से खेल में उतर आना अथवा पुनः परम धाम चले जाना, यह उतरना चढ़ना तभी संभव होगा जब परम धाम के अतिरिक्त इस संसार का कोई अस्तित्व हो। पर ब्रह्म परमात्मा प्रदत्त तारतम ज्ञान से यह तथ्य भलीभांति समझ लो कि कोई भी ब्रह्मात्मा इस प्रकार की भ्रांति में उलझती नहीं है। धामधनी ने जिस परमात्मा को अपना ज्ञान तारतम ज्ञान अथवा तारतम वाणी दिया है, उनका तो धामधनी से ही काम रहता है। फिर हमें अपने धनी की चर्चा के बिना और काम ही क्या, उनके बिना हम रात दिन कैसे शांति प्राप्त कर पाएंगे। श्री श्यामा जी रुआला की अंग स्वरूपा हम सभी आत्माओं को ऐसा प्रतीत हुआ कि मानो हमने चिरकाल तक यह खेल देखा। जब यह खेल देखकर हमारे सुरता वापस लौटेंगे तो ऐसा अनुभव होगा कि आधे क्षण का भी विलंब नहीं हुआ। परम धाम में ही बैठकर हमने यह खेल देखा और इन नश्वर जगत में भी सुरता रूप से आकर हमने तारतम ज्ञान द्वारा धामधनी के अखंड सुख प्राप्त किए। इस प्रकार पांच भौतिक देह धारण कर इसी नश्वर संसार में हमारी सुरता ने धामधनी की अंगना होने का आनंद प्राप्त किया। इस माया में भी हमारी सुरता ने धामधनी का अद्वैत तथा अंतरंग सुख बार बार प्राप्त किया। इसी प्रकार अनेक बार धामधनी के संबंध का सुख प्राप्त हुआ तथा परम धाम की अखंड संपदा प्राप्त हुई। श्री महामती कहते हैं कि अब ब्रह्मात्मा की सांसारिक चाल जीवों का जैसा व्यवहार मिट गई। अपने हृदय धाम में धामधनी के स्वरूप का दर्शन करने पर तत्काल ही सारा व्यवहार बदल जाता है। महामती कहते हैं कि अब परमात्माओं के सांसारिक चाल जीवों का जैसा व्यवहार मिट गई। अपने हृदय धाम में धामधनी के स्वरूप का दर्शन करने पर तत्काल ही सारा व्यवहार बदल जाता है। तत्काल ही सारा व्यवहार बदल जाता है। तत्काल ही सारा व्यवहार बदल जाता है। राजी बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। चौपाई 74 प्रकरण 39 चौपाई 1540। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए, जय विधि रखे श्याम ते विधि राइए। राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए,
जय विधि रखे श्याम जय विधि राइए, जय विधि रखे श्याम जय विधि राइए।